बच पा रहे हैं, वो अपने देश के सम्मान के लिए लड़ पाएंगी? वो माता है, वो बेटी है, वो बहन है जो इंसाफ मांग रही है, उसके लिए तो कोई न्याय है ही नहीं। ये कभी किसी को ये खालिस्तानी बताते हैं, कभी किसी को ये पाकिस्तानी बताते, किसी को ये आतंकवादी बताते, किसी को ये जिहादी बताते। सिर्फ एकलौते ये राष्ट्रवादी है। ये हिंदू राष्ट्र बनाना नहीं चाह रहे, ये अपना खुद का राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं, खुद की सत्ता पाना चाह रहे हैं। सुनेगी सरकार, जब तक कि इसको बजाया नहीं जाता ना, तब तक ये सुनती भी नहीं है। जैसे कर्नाटक में आपका नाटक नहीं चला ना, वैसे ही केंद्र में आपका नाटक नहीं चलेगा भाई। और आपको बजरंग बली, आपकी बलि उत्तर प्रदेश से लेके केंद्र तक जरूर देंगे, मुझे बजरंग बली पर भरोसा है। हर महिला, हर पुरुष, हर इंसान को जागरूक होना चाहिए, हर युवा पीढ़ी को जागरूक होना चाहिए। सत्ता परिवर्तन चाहिए, अब कुछ नहीं चाहिए। में मैंने शिरकत करी है, किसान हो, चाहे वो CNRC प्रोटेस्ट हो, चाहे ये हमारा पहलवानों का प्रोटेस्ट हो। मैंने सिर्फ इंसाफ की गुहार लगाई है। मैं एक आम नागरिक हूँ, एक आम जनता हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है किसी सत्ताधारी पार्टियों से। बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस बेटी को इंसाफ मिले और न्याय मिले। NRC CA का मामला हो, चाहे किसानों का मामला हो, चाहे दलित एट्रोसिटी एक्ट का मामला हो, चाहे 13 पॉइंट रोस्टर का मामला हो, तमाम मामले आपने पिछले 8-7 साल में देखे जब से मोदी सरकार आई है। सरकार पहले थकाती है, फिर डराती है, फिर बदनाम करती है, और जब चलाती है, मतलब डराती है, धमकाती है, और जब कोई हथगंडा नहीं चलता है तब बैठ करके बात करती है। अब ये आंदोलन किस दौर में देख रहे हो? थकाने के दौर में ये थकाया जा रहा है, बेटियों के हौसले तोड़ रहे हैं, टूट चुके हैं आधे से ज्यादा। ये बेटियां जो सड़कों पर बैठी, आपको लगता है दोबारा ओलंपिक लाएंगी? देश के सम्मान को बचाएंगी? जिनके खुद के सम्मान नहीं बच पा रहे हैं, वो अपने देश के सम्मान के लिए लड़ पाएंगी? उनके हौसले को तोड़ा है, उनके जज्बे को तोड़ा है, उनकी हिम्मत को तोड़ा है, उनकी ताकत को तोड़ा है। ये गलत किया गया है और इसके लिए इंसाफ होना चाहिए। इस बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि आज एक बेटी के लिए एक बेटी खड़ी है इंसाफ मांगने के लिए, और मुझे यकीन है ये सुनेगी सरकार। जब तक कि इसको बजाया नहीं जाता ना, तब तक ये सुनती भी नहीं है। ये हठधर्म नहीं होते हैं जो बादशाह होते हैं, जब तक बार बार उनसे बोलो ना, तब तक वो कुछ नहीं सुनते। ये बादशाही वाली सरकार है, लोकतंत्र की ये हत्या कर चुके हैं, लोकतंत्र को ये लूड़ा लंगड़ा कर चुके हैं, और संविधान तो घोल के शरबत बनाकर पी गए हैं। तो ये संविधान मानने वाले लोग नहीं हैं। तो ये बेहद जिसको कहते हैं नीचता वो है इनके अंदर, और हठधर्म है। जब तक ये हम इनको आवाज नहीं देंगे, तब तक ये नहीं सुनेंगे। देश में सरकार हिंदुओं की चल रही है, कट्टर हिंदुओं की सरकार चल रही है, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात चल रही है, मनुस्मृति लागू करने की बात चल रही है, और हिंदुओं की बेटियां रोड पर बैठी हैं। या ये बेटी जो है ये हिंदू नहीं है क्या? बिल्कुल। हिंदू राष्ट्र से मुझे याद आया, मोदी जी, अगर वाकई सच्चे आप हिंदू राष्ट्र हैं, आप हिंदुओं की परवाह करते हैं, तो मेरे प्यारे मोदी जी, हिंदुओं के 2000 के नोट मत बदलिए, हिंदुओं के लिए डीजल मत महंगा करिए, हिंदुओं के लिए तेल मत महंगा करिए, हिंदुओं के लिए आटा चावल महंगा मत करिए। अगर सच्चे आप हिंदू हैं, सच्चा हिंदू अपने हिंदू की परवाह कर रहा है ना, तो ये बकवास है। ये पूरा देश जूझ रहा है एक ऐसी बदहाली से, ये पूरी जनता जूझ रही है। ये हिंदू राष्ट्र बनाना नहीं चाह रहे, ये अपना खुद का राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं, खुद की सत्ता पाना चाह रहे हैं। ये खुद के लालची हैं, और आज अगर अंधभक्तों की आंख आज भी नहीं खुली तो देश बर्बाद हो जाएगा। हमारे लोग, कुछ लोग आज जाग चुके हैं। आज हम जागरूक नागरिक यहाँ पर खड़े हैं और आवाज लगा रहे हैं, और मुझे लगता है कि अंधभक्त भी जागेंगे और वो भी जागरूक होंगे। आप कह रहे नहीं, मेरा सवाल फिर भी वहीं खड़ा है। मैं कह रहा हूँ कट्टर हिंदुओं की सरकार चल रही है, बेटियां हिंदुओं की है। क्या ये बेटी हिंदू नहीं है जो मोदी जी चंद कदमों की दूरी से इनकी बात नहीं सुन रहे हैं? इसी के साथ एक सवाल और जोड़ देता हूँ। देश के अंदर जितने हिंदुओं के संगठन है, RSS है, बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, बहुत सारे संगठन है जो कहते हैं कि बेटियां बचाओ, लव जिहाद से बचाओ। क्या आज ये बेटी, एक कंगना रनावत जो है, जो हीरोइन है, जिसको बाबा आदित्यनाथ योगी कहते हैं कि मैं चुनाव के बाद में कंगना रनावत की पिक्चर देखूंगा, वो हिंदू बेटी है, उसको वाइस सिक्योरिटी दी जाती है, और जो बेटियां ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत करके लाई है, वो बेटी ना हिंदू है ना आज वो विनेश फोगाट प्रधानमंत्री जी की बेटी। कारण क्या है? वो तो बीवी है ना प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी की। कंगना रनावत को जानते कहाँ हैं आप? बीवी है? हाँ, वाइफ है। आरोप लगा रही हैं? हाँ, बड़ा आरोप लगा रहे। वाइफ है, वाइफ को Z+ सिक्योरिटी तो दी जाती है। आम जनता उनके लिए कहाँ कुछ मायने रखती है? जब आपकी वाइफ को दी जा रही है, और स्मृति ईरानी को नहीं जानते आप? वो सेकंड वाइफ है, एक फर्स्ट वाइफ है, एक थर्ड वाइफ है। उन लोगों को Z+ सिक्योरिटी मिलेगी, और हम आम जनता को, हम आम बेटियों को कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ डंडे मिलेंगे। हमें डंडों से बचाया जाएगा और कहा जाएगा देखो होश में रहना, मेरी सरकार है, हम जिस तरफ चाहेंगे उस तरफ मोड़ेंगे। और देखना, हम इसको धर्म का इतना चश्मा पहनाएंगे कि देश को बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर
कर देंगे, और वही किया, वही हो रहा है। नहीं, आप कह रहे हो लोगों को धर्म का चश्मा पहनाया जा रहा है, बारी बारी से पिट तो सभी रहे ना। एनआरसी के मामले पे मुसलमान पिटा, दलित एट्रोसिटी में दलित पिटा, किसान मुद्दे पे किसान पिटा, कभी कोई पिट रहा, बारी बारी से लाठी तो सबके पड़ रही है। देखिए, कभी किसी को ये खालिस्तानी बताते हैं, कभी किसी को ये पाकिस्तानी बताते, किसी को ये आतंकवादी बताते, किसी को ये जिहादी बताते, सिर्फ एकलौते ये राष्ट्रवादी है, खाली राष्ट्रभक्त यही है। सारा इन्होंने राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ लिया है और ये सारे बैठ गए हैं लाइन से और जय माता दी कर रहे हैं। और जय माता माता करने वाले, अरे माता का सम्मान तो आ नहीं रहा है तुम्हें। वो माता है, वो बेटी है, वो बहन है जो इंसाफ मांग रही है, उसके लिए तो कोई न्याय है ही नहीं। तो ये सब झूठे मूठे स्लोगन है इनके, ये इनको सत्ता के लालची और सत्ता के पुजारी हैं। ये ना माँ के हैं, ना बहन के, ना बेटी के। मैं चैलेंज करती हूँ यहाँ से मोदी सरकार को, 2024 आप अपने आंकड़े देखिएगा। जिस तरह से कर्नाटक में आपका नाटक नहीं चला ना, वैसे ही केंद्र में आपका नाटक नहीं चलेगा भाई। और आपको बजरंग बली, आपकी बलि उत्तर प्रदेश से लेके केंद्र तक जरूर देंगे, मुझे बजरंग बली पर भरोसा है। नहीं, आपको बजरंग बली पर भरोसा, मोदी जी का क्या है? मोदी जी तो आएंगे फिर कह देंगे मेरी भक्ति में कुछ कमी रह गई होगी, बेटियों मैं माफी चाहता हूँ। देखिए, बेटियों से माफी तो उन्हें मांगनी पड़ेगी। बेटियां आज 28 दिन से बैठी हैं, बिल्कुल माफी मांगनी पड़ेगी और मांगेंगे। और ब्रजभूषण जी को जेल की 4 दीवारी में जाना होगा। जिस तरह से वो बड़े बड़े बयानात दे रहे हैं ना, ये सोशल मीडिया से क्यों बयान दे रहे हैं? अरे आके सामने करिए ना इन मीडिया कर्मियों का, उन बेटियों का सामना करिए जिनके साथ शोषण किया है आपने। आज आप वहाँ से बैठ के जो स्टेटमेंट दे रहे हैं ना, ये स्टेटमेंट आपके अच्छे नहीं है। ये स्टेटमेंट ये बताते हैं कि ये माफिया नहीं, ये बलात्कारी हैं, और बलात्कार करने के बाद, शोषण करने के बाद अपनी जय जयकार करवाते हैं, अपने लिए समर्थन में लोगों को उतरवाते हैं, उन्हें मालाएं चढ़ाते हैं, उन्हें फूल चढ़ाते हैं। आखिरी सवाल, क्या ब्रजभूषण को उसका ठाकुर होने का जाति का फायदा मिल रहा है? अरे जाति वाती कुछ नहीं भैया, हमको रोजगार दे दो। अहमद होता तो? अरे वो तो मर गया होता, अब तक इनकाउंटर हो गया होता उसका। ये तो कहिए ही ना, वो जातिवादी पे तो नाटक कर रहे हैं। अतीक अहमद के मरने से क्या रोजगार में कुछ बदलाव आ गया? तेल कम हो गया, डीजल के पेट्रोल के दाम कम हो गए। मुसलमान कूड़ में आ गए। अरे भैया, मुसलमानों की चूड़ी टाइट करते करते पूरी जनता की चूड़ी टाइट कर दी उन्होंने, पूरे विश्व की चूड़ी टाइट कर रखी उन्होंने, सबकी। अब ये किसी के हैं थोड़ी ना, ये झूठ बोलते हैं। ये कहते हैं कि देखो हिंदुओं, मुसलमानों को मैं लगाम कसे हुए हूँ। ये कुछ नहीं, ये अंधभक्तों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये सिर्फ कह रहे हैं कि देखो तुम बेवकूफ़ बनते रहो और हम सत्ता की रोटी खाते रहे और तुम सब बेरोजगार टहलते रहो, और न तुम्हारे पास स्वास्थ्य हो, न तुम्हारे पास शिक्षा हो, न तुम्हारे पास एजुकेशन हो। और हमारा जो भारत है ना, वो कहाँ जा रहा है? रुपया गिर गया है, रुपया लेने से इनकार कर दिया है विदेशियों ने। अब हम कहाँ जाएंगे? अगर हम भुखमरी की तादाद पर आ गए तो अब हम कहाँ जाएंगे? तो अब सोचना होगा। अडानी जो पैसे लेके फरार हुआ है ना, इसको पकड़ कर लाना होगा। यही ये सत्ता, ये जो इन चला रहे हैं ना, असल में इनकी बागडोर अडानी और अंबानी के हाथ में है। ये प्रधानमंत्री ये नहीं है, प्रधानमंत्री अडानी है हमारे देश का। सच्चाई तो ये है, जो वो कहता है वो ये करते हैं। ये है कठपुतली, वो नचा रहा है, ये नाच रहे हैं, पूरा देश बात कर रहे हैं। बचा लो देश को, देशभक्तों जागरूक हो जाओ। हर युवा पीढ़ी, हर महिला, हर पुरुष, हर इंसान को जागरूक होना चाहिए। हर युवा पीढ़ी को जागरूक होना चाहिए। सत्ता परिवर्तन चाहिए, अब कुछ नहीं चाहिए। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।